हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग चंगे होंगे, आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एक छोटी सी बात आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। आज जून 10 तारीख है, यानी अभी ख़त्म हो जाएगा एक आध घंटे के बाद। जून 11, जून 12, जून 13, जून 14, जून 15, मतलब 5 दिन के बाद जून 16 को शायद आपके सामने IBPS RRB की नोटिफिकेशन होगी। ये मेरा मानना है, ये स्टूडेंट फरमाइश का मानना है। और मेरे पास कोई सूत्र वूत्र की खबर नहीं है, लेकिन मेरे पास दिल से प्रार्थना की हुई बात है कि जो रिसेंट ट्रेंड चला है लास्ट 2-3 इयर्स का, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं 99.99% के साथ बोलना चाहता हूँ कि शायद जून 16 को RRB की नोटिफिकेशन दिख जाए। हो सकता है कि आगे पीछे एक आध दिन हो जाए, पीछे नहीं यानी आगे एक आध दिन हो जाए, जून 17-18 हो सकता है, लेकिन जून 16 आपको हाई प्रायोरिटी में लेके चलना है। इस दावे को और मजबूती देने के लिए आज IBPS ने भी कुछ नोटिफिकेशन निकाला है, रिक्रूटमेंट की पोस्ट निकाली है। यानी साफ साफ तौर पे पता है कि अब लॉकडाउन जो है वो ख़त्म होने की मतलब कगार में है और हम अनलॉकिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपको डेट्स दिखेंगे आगे, अगस्त 1 तारीख या 2 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 16 तारीख, शायद जो डेट्स आपको दिखेंगे उसी डेट्स में ही आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, ये बिल्कुल मतलब गारंटीड वाली बात नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि SSC की भी जो टेंटेटिव डेट्स निकली है, नीचे आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे लिखी गई है सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड प्रिवेलिंग कंडीशंस। तो ठीक उसी तरह 100%, 99.99% IBPS RRB की नोटिफिकेशन आएगी जून 16 को। IBPS RRB जो कैलेंडर के हिसाब से अगस्त 1 तारीख, 2 तारीख और जो भी तारीख दिया गया है कैलेंडर में, उसी दरमियान आपके एग्जामिनेशंस भी होंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा, नीचे आपको लिखे हुए दिखे जाएंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड प्रिवेलिंग कंडीशंस। जो भी हो, लेकिन नोटिफिकेशन इसी महीने आने तय है। जून 16 को मैक्सिमम चांस है कि आ सकता है, आगे पीछे का दिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर ये है कि हूबहू वही हालचाल के साथ 8000 वैकेंसीज आएगा। और आप लोग कितने तैयार हैं? मैं बहुत अंदर से एक्साइटेड हूँ कि नोटिफिकेशन आएगा और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स उसको भरेंगे फॉर्म्स। तो इट्स लाइक कि एक एनवायरनमेंट फिर से बनेगा। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी और भी जगह में लॉकडाउन की सिचुएशन अभी भी बरकरार है, काफ़ी लोग इससे आघात हैं, पीड़ित हैं, मर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमको ये भी समझना है कि अगस्त 1 तारीख यानी काफ़ी समय है। शायद भगवान से जो हमने प्रार्थना की है कि वैक्सीनेशन आए और तमाम चीज़ों का हल जो है, समस्या का हल निकल जाए, तो तब तक अगर नॉर्मल हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम अगस्त 1 तारीख एग्ज़ामिनेशन की एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एग्ज़ामिनेशन को, अब हमारा जो प्रायोरिटी है एग्ज़ामिनेशन देखना नहीं है, हमारा प्रायोरिटी बस यही है कि पहले नोटिफिकेशन आ जाए और उसको फॉर्म भरे पहले। क्योंकि एटलीस्ट हम इतने तो अपने आप को समझा पाएंगे कि चलो इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भले लॉकडाउन चल रहा है, जो भी है, नोटिफिकेशन आई तो सही, नोटिफिकेशन आया तो सही। अब उस नोटिफिकेशन के बारे में फिर हम बाद में जिक्र करेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए क्या होगा, बिकॉज नोटिफिकेशन आएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम अपने आप को एक तसल्ली दे पाएंगे कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी कुछ ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिक्रूटमेंट करा रहे हैं और बैंक भी रिक्रूटमेंट के वैकेंसीज़ के साथ आएगी। सो ये मेरा मानना है दोस्तों कि आप लोग पढ़ते रहिए। हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, ऐसा ना हो कि जब जून 16 को आपका नोटिफिकेशन आ जाए और उस दिन मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग तैयार हो, तो बोलोगे तैयार हो, लेकिन आप अभी से तैयार हो जाते तो कहीं ना कहीं आप लाखों बच्चों से 5 दिन तो एटलीस्ट आगे हो। ये मैं मानता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा बता देता हूँ। It is highly expected, looking to the past 3 to 4 years trend, that this year also IBPS RRB notification will be published
probably on June 16th. It may happen plus minus 1-2 days. But whatever may be the scenario, I feel that notification will be out on that same date. 99.99% chances are there. But again, I repeat that when the calendar was announced, when the tentative dates were announced by IBPS, that on 1st of August, 2nd of August, they will be conducting preliminary examination. This time will be a little different. What is that? It will be written below the notification, subject to government guidelines and prevailing conditions. It is highly expected that situations will come normal till August 1 or till the day of preliminary examination, and we can expect the examinations to resume the same way it has been for the last I think 10 to 15 years. So whatever it may be, we are not eyeing on the examination date. Our first priority should be that when the notification is published, how can we fill the application form and from which state to apply. We'll talk on details after the notification is out. But we have prayed to God that everything will become normal and the notification will come, and examinations, let they happen or not happen, it will happen for sure. Let they happen or it will be delayed for some time or whatever it may be. At least we can counsel ourselves, at least we can comprehend ourselves that notification is out. Organizations are eager to recruit the freshers. Organizations are there who are willing to hire the youth. So at least we can be satisfied that yes, during this lockdown period also organizations are there who are inviting applications, right? So we'll be happy for that. So I hope that guys, you have already started your preparation. I hope that on the evening of June 16th probably the notification will be out, and when I will make a video on that, it shall not be like I'll be asking you how many days are left. You'll be telling no sir, 43 days are left. For some students it might be like 48 days are left. Tell me how, because from today if you are starting, you're getting extra 5 days. So I hope that you will be understanding whatever I have spoken to you just now. I believe that you are all hardworking guys, and let us be happy and let us pray to God that at least that environment of preparation that prevails now. So that's all from Student Farmaish. If you guys you have not subscribed to this channel, do subscribe it, share it, tell among your friends that a very good channel is there who is helping lot of youth, providing relevant information as well as telling how to study and as well as making us prepare for the upcoming examinations. So चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पर. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब आखिर, लबलो निश्चित का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.